गठन और उद्भव और विकास, तुम सीधे सीधे जान लो कि हाइट रिप्रेजेंट करता है अक्षांश को, हाइट रिप्रेजेंट करता है 35 डिग्री 6 मिनट पर समाप्त है। ये तमाम राज्यों को कि कब कौन राज्य आया उसमें देख लो, ये राज्य जम्मू एंड कश्मीर पाते हो। ये हरि सिंह के कालखंड में जब काबिलाई आक्रमण किया था तो उस वक्त चूंकि 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने एक अधिनियम पारित किया जो भारत का स्वतंत्रता अधिनियम कहलाता है। लोअर सदन में इसको 4 जुलाई 1947 को पारित किया गया और अपर हाउस ने इसको 18 जुलाई 1947 को पारित किया। उसमें साफ तौर पे ये लिखा हुआ था कि भारत और पाकिस्तान दो देश होंगे और रियासती भारत को इस बात की स्वतंत्रता होगी कि वो या भारत में या पाकिस्तान में विलय के लिए स्वतंत्र है। तो उन परिस्थितियों में हरि सिंह के ऊपर जो जम्मू कश्मीर का शासक था, पाकिस्तान के काबिलाई आक्रमण का सामना करना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा। तो उन परिस्थितियों में यही बात आ गई कि इसको सहयोग करे तो करे कौन, तो दिल्ली ने कहा कि मैं सहयोग करूंगा। यही कारण था कि अंततः इस शर्त पर कि धारा 370 का उल्लेख करते हुए अंततः जम्मू कश्मीर को 1947 में भारत का हिस्सा बनाया गया। तो इस प्रकार जम्मू कश्मीर आता है 1947 को। ये पंजाब है, ये हरियाणा है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कभी कंबाइन हुआ करता था और ये दोनों अलग राज्य के रूप में आया 1966 में। पंजाब और हरियाणा दोनों का कल्चर अलग है। पंजाब और हरियाणा, पंज आब शब्द फारसी है, पंज मतलब 5 होता है, आब मतलब पानी होता है, पंज आब मतलब 5 पानी हुआ। हरियाणा हरियाली के लिए मशहूर है। 1966 में क्योंकि राज्य का गठन और क्षेत्राधिकार, नाम सीमा में परिवर्तन, ये तमाम बातों को करने का राइट केवल और केवल पार्लियामेंट को होता है, संसद को होता है। इसको कोई अन्य सरकारें डिफाइन नहीं कर सकती। लेकिन ये पॉइंट जो छोटा सा फोड़ा टाइप पर देख रहे हो, दैट इज तुम्हारा चंडीगढ़। चंडीगढ़ को लेकर के दोनों राज्यों में विवाद हुआ क्योंकि कोई किसी भी कीमत पर चंडीगढ़ को छोड़ने को तैयार नहीं था। तो यही कारण था कि अंततः कैबिनेट की मीटिंग बैठी और कैबिनेट के मीटिंग में इंदिरा गांधी का यह लिया हुआ निर्णय था कि चंडीगढ़ ना पंजाब का होगा ना हरियाणा का होगा, बल्कि दोनों राज्यों की राजधानी होगी और ये इलाका केंद्र शासित प्रदेश होगा। तो पंजाब हरियाणा कब हो गया? 1966। कब आया? जुबान एकदम खुला रखेगा, पढ़ने आए हो ध्यान रखना। पंजाब हरियाणा कब आया? पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा। जम्मू कश्मीर 47, जम्मू कश्मीर ये राजस्थान है। राजस्थान ध्यान रखना, राजस्थान मतलब होता है श्रेष्ठ स्थान। चौहान, चंदेल, परमार, विभिन्न शासकों की सत्ता यहाँ पर रही थी। यही कारण था कि इस जगह का नाम पड़ा राजस्थान और ये राजस्थान आया 1956 में। तो राजस्थान का गठन है कब? 1956। गठन है कब? गठन है कब? गठन है कब? किसका? यहाँ गुजरात है, यहाँ महाराष्ट्र है, दोनों कभी कंबाइन हुआ करते थे। कौन कौन? कौन कौन? गुजरात महाराष्ट्र दोनों एक साथ था, दोनों कंबाइन था। और ये गुजरात महाराष्ट्र में चूंकि गुजराती कल्चर मराठी कल्चर से अलग है, इसलिए इसकी मांग उठी कि एक नए राज्य के रूप में इसका गठन किया जाए। तो ये राज्य के रूप में गठन हुआ 1960 में। तो गुजरात महाराष्ट्र कब आया? कोड दिमाग में रखना कि गम हुआ 60 में। ग फॉर गुजरात हुआ, म फॉर महाराष्ट्र हुआ। ग फॉर गुजरात हुआ, म फॉर महाराष्ट्र हुआ। तो गम हुआ कब? 60 में। गम हुआ कब? फिर से देखो, फिर लिखने कहेंगे उसमें लिख लेना, फटाफट करना, लेकिन हर चीज ध्यान रखना। तुम लोगों को 2.5 महीना में अगर सिलेबस कंप्लीट करना है तो जैसे कवर करने का है, कवर करके देख लेना, धोखा नहीं खाओगे। तुम्हारा आ गया 47 में आ गया जम्मू कश्मीर। पंजाब हरियाणा 66, पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा, राजस्थान, 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 राजस्थान। गम हुआ 60 में। गम हुआ, ये देख लो, ये आ गया गोवा। गोवा एकदम नेट 16 डिग्री पर पड़ता है। कितने डिग्री पर? कितने डिग्री पर? कौन 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 कौन? इसको राज्य का दर्जा दिया गया 1987 में। कब दिया गया? ध्यान रखना कि गोवा पुर्तगाली बहुल इलाका था, पुर्तगालियों का दबदबा था। 1510 ईस्वी में आदिल शाही राज्य के राजा से पुर्तगालियों ने, अल्बुकर्क ने गोवा को छीना था। तब से 1510 से ही गोवा गढ़ रहा था पुर्तगालियों का।
और ये यहाँ पर कोई, चूंकि पुर्तगालियों को सत्ता से कोई लेना देना था नहीं, यहाँ किला बनाया था ताकि उसके जहाजों को पानी की आपूर्ति की जा सके। और यही गोवा को 1987 में अंततः गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पुर्तगाल के सिद्धांत के साथ, के सरकार के साथ प्रत्यार्पण संधि के तहत इसको अपने राज्य का हिस्सा बनाया और ये भारत का सबसे छोटे राज्य के रूप में आता है। कालखंड है 1987, 1987। कब आ गया? 1987। कब आ गया? ओके हो, फिर से देख लो, ये कब है? 1900। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा, राजस्थान, 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 गम हुआ, गम हुआ, गुजरात, महाराष्ट्र, सात। ध्यान रखना। फिर आ गया गोवा 1987। ध्यान रखना, जो कर्नाटक बोलते हो दैट वाज जूनागढ़। ये इतिहास के पन्नों में प्राचीन कालखंड में जूनागढ़ के भूभाग को रिप्रेजेंट करता है। कभी केरल और कर्नाटक कंबाइन हुआ करता था। जो कर्नाटक बोलते हो, कारकोट वंश के कारण इसका नाम पड़ा कर्नाटक। और केरल शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है नारियल का प्रदेश, नारियल का इलाका। और इसके लिए मत सोचना कि राज्यों का नाम यूं ही रख दिया। तो केरल कर्नाटक कंबाइन था। 1956 में केरल और कर्नाटक को एक दूसरे से अलग किया। एकदम दिमाग में रख लेना कि काका बना 56 में, गम हुआ 60 में। काका बना, काका बना, काका बना, काका बना, का फोर, अबे का फोर, और फिर का फोर, कर्नाटक केरल, कर्नाटक केरल, काका बना, गम हुआ, गोवा बना, गोवा बना, राजस्थान, राजस्थान, पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा। ओके हो, आ गया दिमाग में? सेव कर लिया? दिमाग काम कर रहा है कि धक धकी लग रहा है? पहले लगता आती थी क्या कि पहला दिन आई? बड़ा ध्यान रखता है तू रे। लोगों का काम है कहना कहने के। पर्याया। अब देखो, ये तमिलनाडु, तमिल एक भाषा है और तमिल भाषा में नाडु का मतलब होता है गांवों का समूह। तमिल एक भाषा है और तमिल भाषा में नाडु का मतलब होता है गांवों का समूह। इसलिए इसका नाम पड़ा क्या? तमिलनाडु। और तमिलनाडु बतौर राज्य के रूप में आया 1950 में। तमिलनाडु कब आया? तमिलनाडु कब आया? तमिलनाडु कब आया? तमिलनाडु, तमिलनाडु। इसके ऊपर देख लो, ये आंध्र प्रदेश है। तुम ध्यान रखना कि वेंगी वंश की सत्ता यही थी। वेंगी, हाँ, ये आंध्र सतवाहन एक वंश है जिसकी राजधानी वेंगी थी और वेंगी राजधानी यहीं पड़ता है, इसलिए इसका नाम पड़ा आंध्र प्रदेश। और ये आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। 1953 में, चुपचाप सुनेगा। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था 1956 में। इसलिए भाषा जोड़ के जब क्वेश्चन पूछेगा तो आंसर होगा 53। भाषा जोड़ के पूछेगा तो आंसर होगा 53। और भाषा वर्ड न दे, राज्य पुनर्गठन अधिनियम दे तो आंसर होगा 56। और इसी आंध्र प्रदेश को काट करके 2014 में बनाया तेलंगाना को। क्या बना? क्या बना? चलो, जम्मू कश्मीर कब है? जम्मू कश्मीर, पंजाब हरियाणा, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, पंजाब हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब हरियाणा, राजस्थान, 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 गम हुआ, गम हुआ, काका बना, गोवा आया, तमिलनाडु, 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 आंध्र प्रदेश। भाषा देगा तो 53, राज्य पुनर्गठन देगा तो 56। पर्याया। भाषा देगा तो, राज्य पुनर्गठन देगा तो। ओके हो, ये आ गया उड़ीसा। एक ये कहाँ गया? ये उड़ीसा, ये आया 1936 में। कौन कौन? तो बिहार उड़ीसा एक साथ अलग हुआ, तो बिहार उड़ीसा दोनों हो गया 36। बिहार उड़ीसा, बिहार उड़ीसा, बिहार उड़ीसा, बिहार उड़ीसा, बिहार उड़ीसा, बिहार उड़ीसा। ओके हो। पश्चिम बंगाल को देख लो, ये पश्चिम बंगाल भी आया है 1956 में। कब आया? कब आया? कब आया? लगता है गड़बड़ा गया तुम लोग।
गड़बड़ा गया है, गड़बड़ा गया तो गड़बड़ा गया है। तो गोवा कब है? पक्का 27 की 87 आदिल शाही राय से लिया था नहीं? 1510 1510 में 16 डिग्री पर है ना? 56 आरा मशीन ले जाकर कटवाएंगे। बहुत सारे उस रहते पड़ेगा। चल बिना देखे स्लो मोशन में बोल दो तुम लोग। बोलो तुम्हारा जम्मू कश्मीर कंफर्म है? सोच लो। ये सब पीरियड बीच में मटिया रहे, उस सेव करने का टाइम दे रहे हैं। पंजाब हरियाणा राजस्थान 56 बोल रहा है, वो भी राजस्थान का श्रेष्ठ स्थान का। और गम हुआ काका बना, तो लोग काका नहीं काकिन होगा। तो लोग काकी बोलेगी, लोग काका बोलेगा। तो चलो काका बना, गम हुआ, गोवा 87, तमिलनाडु 50, तमिलनाडु 50 बोल रहे हैं। आंध्र प्रदेश 53-56, तेलंगाना 14 है कंफर्म ना? बिहार उड़ीसा 36, बिहार उड़ीसा कंफर्म, बिहार उड़ीसा 36 है। पश्चिम बंगाल अब देखो ये है हिमाचल प्रदेश। कौन प्रदेश? ये 1971 में कटा और बना। कौन? उत्तराखंड जान रहे हो 2000, झारखंड 2000 है, छत्तीसगढ़ 2000। तो 2000 में 3 गो हो गया। उत्तराखंड 2 गो खंडे है, एक उत्तराखंड है, एक झारखंड है, और एक 36 में गढ़े है। एक खंड है, एक गढ़ है। 2 गो खंड, 1 गो गढ़। 2 गो कौन कौन खाना है? और छत्तीसगढ़ हो गया। चल तो तुम लोग 71 बोल रहे हो इसको नहीं? हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश ओके हो। अब तुम लोग पक्के तौर पे अगर गड़बड़ाएगा तो नॉर्थ ईस्ट के राज्य के गठन में गड़बड़ाओगे। लेकिन गड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है। पहले नक्शा ही दिमाग में बैठा लो, आंख बंद करो तो सूझना चाहिए, और नहीं सूझेगा समझना कि पढ़ा नहीं है। चल हाँ, नक्शा दिमाग में आ जाना चाहिए कि किसका क्या पोजीशनिंग है। मैपिंग का मतलब यही होता है। ये हमको नहीं होश है, पढ़ा रहे रे। ये है सिक्किम। क्या है ये? क्या है? पक्का तो? ये क्या बोल रहे हो इसको? क्या बोल रहे हो? जानते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना अंदर से बदमाश है। सिक्किम एक देश था, भूटान भी एक देश है। यहाँ भूटान है, इस साइड देख रहे हो, यहाँ नेपाल है? सिक्किम को में रॉ का एजेंट भेजा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि सिक्किम को। अच्छा एक बात को ईमानदारी से बतलाओ, नॉर्थ ईस्ट वाला अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, सब देखते नहीं लगता है कि चाइनीज मॉडल है? कोनो एंगल से इंडियन लगता है? थोड़े दिन बाद हो जाएगा, बिहारी पहुंच गया है। नस्ल सुधरेगा। नहीं, तुमको दो व्यवसाय में तुम चांद पर भी चल जाओगे तो बिहारी बैठेगा। एक दूध वाला और दूसरा तुम्हारा सैलून वाला। साला जम्मू कश्मीर के रेड अलर्ट एरिया में पूछे कहाँ को, बोल बिहार के हैं, मुंगेर के। कि वाह साला कलेजा हो तो ऐसा हो। तो ये आ गया तुम्हारा सिक्किम। इसको बल जबरन भी नहीं करवाया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो एकदम पूरा लगाई हुई थी भूटान पर भी कि भूटान भी मिल जाए, भारत में बढ़िया रहेगा। लेकिन चूंकि विश्व स्तर पर दबाव पड़ गया, इसलिए इसको फरिया नहीं पाया। ठीक है, सरिया रहा था इसको भी। यूएनओ का दबाव के कारण नहीं किया। इंडिया अंदर से बहुत बदमाश है यार। अब कहाँ, अब दौर खत्म। अभी दौर है आर्थिक गुलामी को। कितना पैसा लाद दो,
कि अंत में उसका महत्वपूर्ण स्पोर्ट लिखवा लो। चाइना यही करता है, चाइना यही करता है। वो तुम बलजबरन, अब तुम गुलाम नहीं। अब अगर भूटान को जरा सा छेड़ेगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीधा बम बारूद लेके पहुंच जाएगा। डोकलाम विवाद का नाम सुना होगा। चाइना से इंडिया को आंख मिलाने में अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी 20-25 साल लगेगा। वहां उतना पावरफुल है चाइना। चाइना देखा ना, बाप बाप करके वापस चल गया। चाइना के यही कहना था कि जब जमीन तेरा है नहीं तो तू काहे बीच में आ रहा है, वो जमीन तो भूटान का है। बात समझ में आ रहा है? वो जो डोकलाम विवाद था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत का कोई भूभाग नहीं था यार, वो भूटान का है। तो भूटान का है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरा सब प्रेम पहुंच गया कि तुम इसको टच नहीं करेगा। कहा कि क्यों नहीं जानते हो, आनंद फानंद में पुरानी संधि को रिव्यू किया गया और कहा इस संधि के तहत, क्योंकि भूटान कितना सेना रखेगा, भूटान का शासनाध्यक्ष किस देश को जाएगा कि नहीं जाएगा, ये दिल्ली बैठ के डिसाइड करता है। कुल मिला के भारत का गुलाम है। बात समझा? गुलाम बनाने की जरूरत नहीं है कि अब देखो कितना सेना रखना है, कहाँ दौरा करना है, सारा सुरक्षा व्यवस्था की फुल जिम्मेवारी है। तबेल सुषमा स्वराज बोली लोकसभा में कि चाइना जो जो ड्रामा करता है करने दो, वो घूम के तो वापस जाना तय है। कारण क्या जानते हो? ये ग्रेटर हिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय का एरिया है। डोकलाम नीचे है। आप बतलाओ कि छतवा पर से मारे में बड़ी सुविधा होगा कि नहीं? और 13 बटालियन, एक बटालियन में 15,000 सैनिक होता है, यहाँ ले जा खड़ा कर दिया था। बात समझ में आ रहा है? कहा कि खाली तू आओ, हम बोहनी नहीं करेंगे, लेकिन तू अगर आएगा रेंज में तो ऑटोमेटिक बोहनी होगा। लास्ट में वापस चल गया। और अभी तो मोदी जी इसको स्वर्ग बना दिया है। ड्रामा देखना होगा तो देखा होगा, बीच में पढ़ा होगा, बड़ा ब्रेकिंग न्यूज था कि अमेरिका के और अन्य राष्ट्रों के जो भी राजदूत थे सबको घुमाने नॉर्थ ईस्ट ले जाता था। काहे? गवाह खड़ा हो जाएगा कि देखो हमारा चुना हुआ सरकार है, हमारी सरकार है। कल के डेट में चाइना अगर कहेगा कुछ तो उसको सपोर्ट मत करना। और इंडिया के पास ब्रह्मोस है जिसका कोई तोड़ पूरे वर्ल्ड में नहीं है। ब्रह्मोस बेहद घातक है। अभी ये तैनात किया था पाकिस्तान के लिए, जब अभिनंदन को पकड़ा। नहीं देखता मोदी जी 2 दिन चेहरा उड़ा हुआ था कि बिना शर्त रिहा करो नहीं तो अंजाम फिर भोगोगे। तुम्हारा 4 कंट्री परेशान था जी, तुम्हारा अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी। खाली इतने समझा रहा था कि अभी मत दागना, 2 दिन का टाइम दो। ठीक है, तब मजबूर होके उसको पार्लियामेंट में कहना पड़ा पाकिस्तान के राष्ट्रपति इमरान खान को कि हम जो भी है कि हम शांति के लिए उसको रिहा कर रहे हैं। वो शांति के लिए नहीं था। पाकिस्तान ऐसा वो उतना समझदार नहीं है। उसको समझा दिया कि बर्बाद हो जाओगे ब्रह्मोस। कल है देखो, कल 7 चौकी उड़ाया है, एकदम नेस्ता नाबूद कर दिया है। फिर फोन करना पड़ा उसको, अमेरिका डोनाल्ड को, कि बड़ी मार मारा है, समझाओ। बात समझा? वो भारत अब सचमुच नहीं रहा। उभरता हुआ भारत है, पावरफुल राष्ट्र है। इंडियन होने पर हाँ जबरदस्त गर्व महसूस होगा। तो ये था सिक्किम जो आया 1975 में। सिक्किम के जस्ट बगल में आया भूटान। क्या आया? किसके बगल में? भूटान तो राज्य है ही नहीं, इसलिए इस पर चर्चा करेंगे नहीं, लेकिन जो कुछ निकलेगा वो चीज बड़ा अनमोल होगा। ये है अरुणाचल प्रदेश। कौन प्रदेश? यहाँ पर आ गया नागालैंड, ये है मणिपुर और ये है मिजोरम। फिर से सुनो, ये क्या बोले? ये अरुणाचल। दिमाग में लोड ले रहा है कि नहीं? तो लोग होते इधर आ जाओ, नेटवर्क एरिया में जी। ये आ गया क्या? ये इतना आया दिमाग में? देखो ई अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ये दोनों बना है 87 में। कब बना है? कब बना है? कब बना है? ऊपर नीचे
ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर में कौन है? ऊपर में और नीचे ऊपर नहीं बोल रहा बढ़िया से। ऊपर नीचे, ऊपर ऊपर नीचे दोनों हैं? और बीच में, बीच में अरे नहीं 72 दिमाग में रखेगा, 63 रहेगा ना दिमाग में। एगो कोड दिमाग में रख लो, मित्र। क्या बोले? फिर बोलो, फिर बोलो। मित्र बराबर 72। मित्र बराबर, ये मित्र है क्या? देखो, म से मेघालय, म से मणिपुर और त्र से हुआ त्रिपुरा। तो ये तीनों आ गया कब? 72। फरियाया बोल लो। तो नहीं इधर का बैठता है, देखने में सुविधा होता है कि हम कुछ नहीं बोले, हम बोले कि बोर्डवा देखने में सुविधा होता है। मित्र बराबर 72 हो गया। म से मेघालय, म से मणिपुर, त्र हो गया त्रिपुरा। मित्र फरिया गए, मित्र फरियाया। ऊपर नीचे 87 है, नागालैंड 63 है, हाँ या ना? और ये आ गया असम, ये आता है 1947। तुम लोग फिर बोलो, सिक्किम कब है? सिक्किम, 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 सिक्किम। ऊपर नीचे, मित्र बराबर, मित्र बराबर, मित्र में म मतलब, म मतलब मेघालय मणिपुर नहीं, और त्रि मतलब हो गया त्रिपुरा। मित्र बराबर 72। तो इकलौता बच गया नागालैंड। नहीं, नागालैंड 63, नागालैंड, 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 नागालैंड। और असम क्या बोला? असम, असम 47, 4 पर 7 47 नहीं फाइनल है। तब तक इधर वाला भूला गया तुम लोग। जम्मू कश्मीर कब है? पंजाब हरियाणा कब है? राजस्थान कब है? गम कब हुआ है? काका कब बना है? काका 56 है। गोवा, तमिलनाडु 50, आंध्र प्रदेश 53-56, आंध्र प्रदेश, 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 तेलंगाना, तेलंगाना, उड़ीसा, बिहार, बिहार उड़ीसा 36, बिहार उड़ीसा 2 खंड है। अच्छा, तुम लोग एक ही में गड़बड़ा रहे हो, जानते हो हिमाचल प्रदेश है। कब है? हिमाचल प्रदेश और सिक्किम, हिमाचल, सिक्किम, हिमाचल, हिमाचल, सिक्किम, हिमाचल, सिक्किम, हिमाचल, सिक्किम। अच्छा, लिख लिया? मिलवाएं? देखो जम्मू, अरे एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिखना यार, डायरेक्ट दिमाग में लिखना। 3 महीने के बाद तुम लोग अगर एग्जाम होता है तो एग्जाम हिट करना है, समझा? इसलिए पढ़ने का तरीका में एकदम दबाव नहीं लाना, प्रेशर में नहीं पढ़ना। वैकेंसी अब तक आई है लेकिन अब तक पास नहीं किए हो। बात समझ में आ रहा है? अब ताजा उदाहरण है ग्रुप डी जी। इसलिए साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के फॉर्म पढ़ोगे फिर फेल करोगे। चुपचाप सारा सब्जेक्ट, चूंकि रेलवे किसी कीमत पर सिलेबस का पालन नहीं करता। वो किसी में मैथ डाल देगा, किसी में ज्यादा रीजनिंग डाल देगा, किसी में जीएस डाल देगा, किसी में साइंस डाल देगा, किसी में आर्ट्स डाल देगा, किसी में करंट डाल देगा। इसलिए सारे तरीके से तुमको पढ़ना है। बात बुझा रहा है? और जब क्वेश्चन 1 या 2 देता है एक सब्जेक्ट से, पकड़ना टफ होता है, इसलिए विस्तृत अध्ययन की जरूरत पड़ती है। और पटना का लड़का हो, ध्यान रखना, मैथ रीजनिंग सब बनाता है। और अभी अगर तुम छट रहे हो 1 नंबर से, तो अंतरात्मा को संतोष मत देना कि 1 नंबर से छटे अगला बार पास कर जाएंगे।
कम से कम 10 से 15 हजार लड़का तुमसे आगे होगा, क्योंकि 10.1 में भी छटने वाले लड़के बहुत होते हैं। 1000-1500 उसमें भी भेटा जाएगा। 10.1 से 10 तक आओ, बहुत डिजिट हो जाता है। बात समझा कि नहीं समझा? तो करोगे क्या? जो तुम्हारा डार्क पेपर है, मतलब जिसको पढ़ने में मन नहीं लगता, ठीक है, उसको मजबूत करोगे। हाँ, और वो सब्जेक्ट पर जोर नहीं दोगे जो उसमें तुमको ज्यादा इंटरेस्ट आता है, उसको केवल मेंटेन रखो। मैथ पे पकड़ बन गई है तो मैथ का पर डे सवेरे सुतो उठो, नियम बना लो, एक सेट लो और पूरा सेट बनाओ, चैप्टर नहीं सेट, उसमें सारा चैप्टर इंक्लूड होगा। बात समझ में? रीजनिंग में यही काम करो। जीएस में फंस रहे हो, जीएस पर पूरा जोर दो, वो भी सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, अकबका के नहीं, जल्दबाजी में नहीं। विश्वास मानो हम 4 घंटा में पूरा इंडियन ज्योग्राफी समाप्त कर देंगे, हमको जुबानी पढ़ाना है, लेकिन पढ़ना तुमको है। चेंजिंग तेरे अंदर होना चाहिए, आत्मबल होना चाहिए, पढ़ने के बाद लगना चाहिए पढ़े हैं। हाँ, के बाद क्वेश्चन टफ देता है तो तुम लोगों का सौभाग्य है। अब समझना कि कोई माइक लाल पैदल लिया तोरा रोक देगा पास होने से, क्योंकि कंसेप्ट बेस्ड अध्ययन का यही सबसे बड़ा लाभ होता है। फैक्चुअल चीज वाला में जो होता है ना वन लाइनर टाइप का, तो वन लाइनर वाला जो बौका टाइप पे रटा है वो पास कर जाएगा। लेकिन यही जैसे अरेंजमेंट देना जब आरंभ करता है तो पढ़ा हुआ काम नहीं देता है, वो देखा हुआ काम देता है, कंसेप्ट काम देता है। इसलिए एकदम अंडर प्रेशर नहीं हो। हार्डली 10 क्लास लेंगे सब्जेक्ट दर सब्जेक्ट, और कहीं असंतुष्टि का रत्ती भर जगह नहीं छोड़ेंगे और कोना भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, ट्रैक फास्ट होगा, अगर उससे कम में पढ़ाएंगे तो नहीं होगा। ये बात मानते हो ना? हाँ, ये वो समझ में आ गया। कल तुम लोग आउटलाइन ले लोगे, ऑफिस से ले करके आओगे, उसके बाद उसमें बहुत कुछ निकाल देंगे जो देखने के बाद निकल जाएगा। अभी मिला लो, जम्मू कश्मीर 47 है, जम्मू कश्मीर तुम्हारा आ गया। पंजाब हरियाणा 66, राजस्थान 56, गुजरात महाराष्ट्र 60, गम हुआ 60 में, गोवा 87, केरल कर्नाटक 55, 56, काका बना 56 में, तमिलनाडु 50, आंध्र प्रदेश 53-56, तेलंगाना 2014, उसके बाद उड़ीसा 36, बिहार 36, पश्चिम बंगाल 50, 56, फिर तुम्हारा ये आ गया, फिर सिक्किम छोड़ना, एमपी सिक्किम आ गया 75, अरुणाचल प्रदेश 87, नागालैंड 63, फिर आ गया मणिपुर 72, मिजोरम 87, मिजोरम 70, ऊपर नीचे 87 है ना, त्रिपुरा 72, मेघालय 72, असम 47, हिमाचल प्रदेश हो गया 71, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ 2000, अच्छा एमपी हो गया 56, यूपी हो गया 50, आ गया। अच्छा, नक्शे का मुड़ी ऊपर कर लो अगर हो गया होगा फटाक से। ध्यान रखना, पढ़ा हुआ चीज में दुनिया वही नहीं आगे भी है, सावधान हो। दे देखिए बहुत दूसरा देखे एक तरह मेरे मार क्या कर रहा है। कल तुम लोग क्या लेके आओगे? आउटलाइन। आउटलाइन में तुम लोगों को बहुत कुछ निकाल देंगे नक्शे पर ही। अब यहां से लो, ये जो नक्शा देख रहे हो अंडमान निकोबार का है, नहीं बोला? हाँ, ये किसका नक्शा है? नहीं बोला? किसका है? तब ठीक देख रहे हो। ऊपर है अंडमान, नीचे है निकोबार। ऊपर क्या है? देखो, ये टर्शियरी युग में बना है, ये ज्वालामुखी प्रक्रिया से बना है। किस युग में बना है? किस युग में? फिर से कहो, ज्वालामुखी प्रक्रिया है। कौन प्रक्रिया है? युग ऑब्जेक्टिव बोले, टर्सरी युग, ज्वालामुखी प्रक्रिया। कौन कौन युग बोले? कहीं संख्या 207 लिखेगा, कहीं 350 लिखेगा, इसलिए संख्या में पगलाना मत। हाँ, इसका सबसे अंतिम भाग ये जो देख रहे हो, ये है ग्रेट निकोबार। क्या है? क्या है? आज इसी के अंतिम बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट। अब इंदिरा पॉइंट डिग्री के हिसाब से कहां से शुरू है? जैसे अंडमान निकोबार का ऊंचाई यहां से लेके यहां तक है, तो ये अंडमान निकोबार शुरू है 6.45 से। कितना से? और ये लास्ट किया है 14 पर। कहां पे? 6.45 से 14। तो दिमाग में रख लेना 6-14। और इसका देशांतरीय पोजीशन आता है 92-93। कितना आता है? किसका? अंडमान निकोबार का। किसका?
तो एकदम ठेठ में रखोगे 6, 14, 92, 93। अब देखो ये ग्रेट निकोबार है और ग्रेट निकोबार के नीचे पड़ता है तुम्हारा इंडोनेशिया। ग्रेट निकोबार के नीचे है, 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 और इसी के बीच में जो गैप है उसी का नाम है ग्रेट चैनल। कौन चैनल? कौन चैनल? कौन चैनल? कौन चैनल? कौन चैनल? कौन चैनल? फरियाया कौन चैनल है? 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 फरियाया। और तुम लोग ये तो बुढ़ा गया टिक लगाते लगाते अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री अलग करता है, लेकिन उसका काफी टफ क्वेश्चन हो जाएगा कि वो 10 डिग्री किन दो द्वीपों के बीच है। तो ये है लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में। किसके बीच में? ध्यान रखना, नोट्स ले लेना, नोट्स में सारा लिखा हुआ मिल जाएगा। के बावजूद भी अगर लग रहा हो और किसी को लिखने का मन हो तो लिखते चल जाना, सफिशिएंट टाइम है तुम्हारा। हम बोले ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, नीचे इंडोनेशिया, बीच में ग्रेट चैनल, 10 डिग्री को अलग किया अंडमान और 10 डिग्री का चैनल है लिटिल अंडमान और कार निकोबार। दैट इज एलसी वर्ड दिमाग में रख लेना। कौन वर्ड है? कौन वर्ड है? एल फॉर लिटिल अंडमान, सी फॉर कार निकोबार। आज इस 10 डिग्री के ऊपर जो ये गैप देख रहे हो ये है डंकन पास। कौन पास? कौन पास? ध्यान रखना, ये डंकन पास लोअर अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच है। किसके किसके बीच है? लोअर अंडमान और लोअर अंडमान और लोअर अंडमान और लोअर अंडमान और अच्छा 6, 14 जान रहे हो, 92, 93 जान रहे हो हैं? फिर ग्रेट चैनल जान रहे हो, 10 डिग्री बराबर एलसी, डंकन पास इज इक्वल टू एलएल, लोअर अंडमान और लिटिल अंडमान, लोअर अंडमान और लोअर अंडमान और लोअर अंडमान और एकदम ऊपर उत्तरी अंडमान ही देख रहे हो, इसके ऊपर बर्मा है, बर्मा म्यांमार के बीच का जो गैप है दैट इज कोको स्ट्रेट। कौन स्ट्रेट? गड़बड़ा जाएगा तुम लोग। 6, 14 जान रहा है नहीं, 92, 93 जान रहा है, ग्रेट निकोबार जान रहा है, 10 डिग्री एलसी, डंकन पास एलएल, और एकदम उत्तरी अंडमान और म्यांमार के बीच कोको स्ट्रेट। कौन स्ट्रेट? कौन स्ट्रेट? लिखेगा? चलो लिख लिया तुम लोग, 6, 14 लिखा, 92, 93 लिखा, ग्रेट चैनल लिखा, ग्रेट चैनल हो गया ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में, 10 डिग्री लिखा एलसी, लोअर लिटिल अंडमान और कार निकोबार, लिटिल लोअर नहीं रहे, लिटिल अंडमान और कार निकोबार, डंकन पास लिखा लोअर अंडमान और लिटिल अंडमान, कोको स्टेट लिखा, कोको स्टेट हो गया उत्तरी अंडमान और म्यांमार, उत्तरी अंडमान और हो गया, सारा लिखा हुआ मिलेगा, यहां ही रट के जाओ, घर के भरोसे कम रखो। ओके हो? तो बटालियन सावधान बोले, मूड़ी ऊपर करो जी, दिमाग काम कर रहा है ना। अब सुनो, ये अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, देखो, और ये लोअर अंडमान में सूझ रहा होगा ना, बोला हाँ कि ना? वोल्टेज डाउन है, भूख लग गया लगता है ना, अभी 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 भूख ले रहो, ज्यादा ब्लड जाएगा ब्रेन में, समझा? भरपेट खाओगे ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन में घट जाता है, यही कारण है खाने के बाद नींद लगता है। तो अभी तुम लोग सही फेज में हो, आप पढ़ने लायक पोजीशन में हो। अब सुनो, इसका ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। क्या नाम है? फिर से कहो, जोर से कहो, प्यार से कहो, मने मन कहो। अब मने मन में बोलना नहीं है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है माउंट थुलियर। बोलो माउंट थुलियर, 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 माउंट थुलियर। दूसरी ऊंची चोटी कौन हुआ? 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 लगता है रटा गया तो नहीं।
है, सैडल पीक है, माउंट थुलियर है, टर्शियरी युग है, कौन युग है, ज्वालामुखी प्रक्रिया है, एकदम ओके हो। और इसमें सबसे बड़ा द्वीप है मिडिल अंडमान। कौन अंडमान, कौन अंडमान, कौन अंडमान, पर्याया रटा गया। 614 है, 9293 है, ग्रेट चैनल है, डंकन पास है, 10 डिग्री है, कोको स्टेट है, माउंट थुलियर है, सैडल पीक है। दोनों ज्यादा कुछ कौन है? सैडल पीक। तेरा दिमाग काम कर रहा है कि नहीं? हल्का की पूरा टावर है तो ठीक नहीं, अपना अपना टावर अपने जाने का। ओके हो? अब एक बार सोच लो, लिख लो। लिख लिया? फिर देख लो, 614 लिखे हो, 9293 लिखे हो। अब कुछ महत्वपूर्ण चीज देख लो। तुम्हारा टर्शियरी युग हो गया, सैडल पीक हुआ, माउंट थुलियर हो गया, फिर आ गया ग्रेट चैनल हो गया, 10 डिग्री एलसी के बीच में, डंकन पास एलएल के बीच में, कोको स्टेट उत्तरी अंडमान और म्यांमार के बीच में। ओके हो? अब तुम्हारा आगे आता है इसी में, देखो ग्रेट निकोबार का अंतिम पॉइंट जो 6.45 पर है, दैट इज इंदिरा पॉइंट। और इसी इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम है पिग्मिलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट। इसका नामकरण 1985 में राजीव गांधी ने किया। नाम हो गया उसका पिग्मिलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट से इसका नाम बदल के कर दिया गया इंदिरा पॉइंट। क्या नाम किया गया? क्या नाम किया गया? क्या नाम किया गया? क्या नाम किया गया? ओके हो? फाइनल समझे? हाँ या ना? अब आता है अरब, ये बंगाल की खाड़ी का था, अरब सागर में ले लो लक्षद्वीप। ध्यान रखना, लक्षद्वीप कोरल द्वीप है जिसको बोलते हो परवाल द्वीप। क्या? तो कौन द्वीप? कौन द्वीप? कौन द्वीप? कौन द्वीप? तो लक्षद्वीप को क्या बोला? लक्षद्वीप को ध्यान रखना 43 द्वीप है और 43 द्वीपों में से तुम्हारा 36 द्वीप को कहा जाता है, 36 द्वीप को कहते हैं लक्षद्वीप। रेस्ट जो द्वीप बच गया उसको बोलते हैं मिनिकॉय द्वीप। ध्यान रखना, टोटल 43 है, 36 को लक्षद्वीप, रेस्ट को मिनिकॉय द्वीप। 36 द्वीप है, 43 द्वीप है, 36 को लक्षद्वीप। हाँ, और लक्षद्वीप का डिजाइन घोड़े के नाल की तरह है। किसकी तरह है? किसकी तरह है? घोड़े के नाल की तरह। अब ध्यान रखना, इसमें पीटी एक जगह है, पीटी पंछी विहार के रूप में जाना जाता है। कौन? पीटी। पीटी आ गया पंछी विहार के रूप में, पीटी आ गया। और इसके सबसे बड़े द्वीप का नाम है एंड्रोट। बोलो एंड्रोट, 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 एंड्रोट। 43 द्वीप है, 36 लक्षद्वीप है। तो 36 द्वीप जो ऊपर का ये लक्षद्वीप है और जो नीचे का पाओगे ये मिनिकॉय द्वीप है। और इस मिनिकॉय द्वीप के नीचे जो है वो है मलेशिया। मलेशिया बोल रहे हैं, क्या नाम? मालदीव। मालदीव कौन है? ये मालदीव है, ये मिनिकॉय द्वीप है, ये लक्षद्वीप है। अब सुनो ड्रामा, ये दोनों को 8 डिग्री अलग करता है, ये दोनों को 9 डिग्री अलग करता है। बढ़िया कंफ्यूजन होगा अगर दिमाग कम होगा तो। खाली नक्शा बिठा लो, नीचे हो गया क्या? मालदीव के ऊपर क्या डिग्री? 8 डिग्री। और ये मिनिकॉय द्वीप ऊपर हो गया लक्षद्वीप। दोनों को अलग किया कौन? 9 डिग्री। 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, डंकन पास, कोको स्टेट, ग्रेट चैनल सजाने देगा, पसीना उतार देगा। खाली 10 डिग्री हटा दो, बाकी सबका नाम ही आ जाएगा ना। और कौन किसके बीच में स्पष्ट हो गया? घोड़े के नाल की तरह है, परवाल द्वीप है, 43 द्वीप है, 36 को लक्षद्वीप बोले, रेस्ट को मिनिकॉय द्वीप बोले। मिनिकॉय के नीचे मालदीव है, मालदीव और मिनिकॉय को 8 डिग्री चैनल अलग करता है, और मिनिकॉय और लक्षद्वीप को 9 डिग्री चैनल अलग करता है। सबसे बड़े द्वीप का नाम है एंड्रोट। क्या नाम बोले? पीटी पंछी विहार है। और जहां हवाई अड्डा का लैंडिंग होता है उस द्वीप का नाम है अगाती। क्या नाम है? अगाती। बोल अगाती, 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 अगाती। ओके हो? एंड्रोट हो गया सबसे बड़ा द्वीप लक्षद्वीप का। एंड्रोट हो गया सबसे बड़ा द्वीप, एंड्रोट हो गया। ध्यान रखना, फिर से मैं एक बार रिबैक कर रहा हूँ। लक्षद्वीप परवाल द्वीप है, कोरल द्वीप जिसको बोलते हो। टोटल द्वीपों की संख्या 43। 36 द्वीप को बोलते हैं लक्षद्वीप।
रेस्ट नीचे वाले को नक्शा दिमाग में रखना, मिनिकॉय द्वीप, और इसी मिनिकॉय के नीचे आ जाता है मालदीव। मिनिकॉय के नीचे तो मालदीव और मिनिकॉय को 8 डिग्री, मालदीव और मिनिकॉय को 8 डिग्री, और मिनिकॉय और लक्षद्वीप को 9 डिग्री। ध्यान रखना 10 डिग्री अंडमान निकोबार को अलग करता है। ये कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन ये किन दो द्वीपों के बीच में आता है? लिटिल अंडमान और कार निकोबार। और उसके ऊपर आ गया डंकन पास, उस सबसे ऊपर आ गया कोको स्ट्रेट। अब इस प्रकार देखो ये क्वेश्चन बन जाएगा कि अंडमान निकोबार किन दो चैनलों के बीच है? तो ऊपर आ गया कोको स्ट्रेट और नीचे हो गया ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल हो गया, नहीं ग्रेट चैनल हो गया ये तुम्हारा क्या नाम, ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया। ओके हो, यहाँ तक अप टू डेट है। लक्षद्वीप आ गया, 3643 है, घोड़े का नाल है, परवाल है, अरब सागर है, पंछी विहार पीटी है, हवाई अड्डा गाती है, सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोट है।